नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वह हम पीआईआर मोशन सेंसर के साथ बनाने वाले हैं। यह सेंसर जो है इंफ्रारेड लाइट को सेंस करता है, जो कि प्रत्येक लिविंग बीइंग से निकलता रहता है। यह कोई भी निर्जीव वस्तु नॉन लिविंग थिंग्स को डिटेक्ट नहीं करता है। अब हम चलिए इसके कुछ स्पेसिफिकेशन को देखते हैं, उसके बाद हम प्रोजेक्ट की ओर चलेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसके साइड में दो पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं, एक टाइम डिले के लिए है और एक रेंज के लिए है। उसके बाद साइड में हम देखेंगे कि यहाँ 3 टर्मिनल दिए हुए हैं, जिसमें 2 टर्मिनल पीले वाले कनेक्शन से कनेक्ट किए हुए हैं। इसमें ये साइड वाले जो कनेक्शन है उससे यदि कनेक्ट रहता है तो और यह जब भी मोशन को डिटेक्ट करता है तो यह सेट कंडीशन में जाकर फिर रिवर्स रीसेट में आ जाता है अपने डिले टाइम के बाद। लेकिन जब हम इसे थर्ड टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तो जब तक यह मोशन होते रहता है तब तक वह सेट कंडीशन में रहता है, और जैसे ही मोशन रुकने के बाद यह डिले टाइम के बाद रीसेट कंडीशन में जाता है। उसके बाद साइड में हम देख सकते हैं कि 3 टर्मिनल दिए हुए हैं, जिसमें एक वीसीसी के लिए है, दूसरा ग्राउंड के लिए है और बीच वाला हमारा आउटपुट के लिए है। अब चलिए हम कोड की ओर चलते हैं, उसे समझकर हम सर्किट बनाएंगे, फिर उसके वर्किंग को भी देखेंगे। कोड को समझने के लिए चलिए हम अपने आर्डिनो आईडी के एप्लीकेशन पे चलते हैं। ये हमने कोड लिख रखा है। यदि आपने आर्डिनो आईडी के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो उसे आप ऐप स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह कोड बहुत ही आसान है। चलिए मैं इसे आपको समझा देता हूँ। इसमें हम सेंसर को 4 नंबर पिन पे डिफाइन किए हैं और रेड एलईडी को 11 नंबर पिन पे और ग्रीन एलईडी को 9 पे और बजर को 12 नंबर पिन पे डिफाइन किए हुए हैं। ये हमारा आर्डिनो के पिन नंबर हैं। हमारा सेंसर जो है इनपुट के जैसा वर्क करेगा, वह सिग्नल देगा, इसलिए हम पिन मोड में इसे इनपुट के ऐसा डिफाइन किए हुए हैं। और बाकी जो हमारा रेड एलईडी, ग्रीन एलईडी और बजर है उसे मैं आउटपुट में डिफाइन किया हूं, क्योंकि ये सब आउटपुट शो करेंगे। चलिए अब हम लूप में चलते हैं। लूप में हम देख सकते हैं कि मैंने सेंसर वैल्यू में डिजिटल रीड सेंसर के जो 4 नंबर पिन थे जिसपे हमारा सेंसर कनेक्ट था, उसका डिजिटल रीड यानी कि या तो वह ऑन देगा या ऑफ देगा, या हाई रीड देगा या लो रीड देगा। तो हमारा सेंसर वैल्यू जब हाई रहेगा तब हमारा रेड एलईडी हाई रहेगा और बजर का पिन हाई रहेगा और ग्रीन एलईडी हमारा लो रहेगा। इसका मतलब कि हमारा रेड एलईडी जलेगा और बजर साउंड करेगा और हमारा ग्रीन एलईडी ऑफ रहेगा। अदरवाइज यदि हमारा सेंसर वैल्यू लो शो कर रहा है तो हमारा रेड एलईडी ऑफ रहेगा, बजर भी ऑफ रहेगा और हमारा ग्रीन एलईडी ग्लो करेगा। आपने कोड को समझ लिया। अब चलिए हम सर्किट को डिजाइन करते हैं सर्किट डायग्राम के अनुसार। आप भी सर्किट डायग्राम को देखकर इजीली इसे डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके वर्किंग को देखेंगे। सर्किट बनाने के लिए हमने कुछ कंपोनेंट लिया है, जिसमें कि बजर है, रेड एलईडी है, ग्रीन एलईडी है, 2 रेसिस्टेंस है 220 ओम के। ये हमारा पीआईआर सेंसर है, ये हमारा ब्रेडबोर्ड है, ये आर्डिनो है। चलिए अब हम इसे सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्ट कर लेते हैं। फिर हम कुछ जंपर वायर लेके इसे भी कनेक्ट कर देते हैं आर्डिनो से। ये मैंने
कनेक्शन कर दिया है सर्किट डायग्राम के अनुसार, जिसमें बजर को मैंने 12 नंबर पिन से, रेड एलईडी को मैंने 11 नंबर पिन से और ग्रीन एलईडी को हमने 9 नंबर पिन से कनेक्ट करके रखा है। और हमारा सेंसर का आउटपुट पिन हमारे 4 नंबर पे कनेक्टेड है। चलिए अब हम इसे लैपटॉप से कनेक्ट करके हम इस पे कोड अपलोड करते हैं। चलिए अब हम कोड अपलोड कर देते हैं। कोड अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम टूल में जाकर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। हमारा आर्डिनो यूनो सिलेक्टेड है और उसके बाद हम पोर्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे। हमारा 3rd पोर्ट में आर्डिनो यूनो लगा हुआ है। उसके बाद हम अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे। ये हमने कोड को सेव नहीं किया, इसलिए हमें सेव करने को ये बोल रहा है। हम इसे सेव कर देते हैं। यह आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइलिंग स्केच आ गया है। यह कंपाइल कर रहा है इस कोड को। अपलोडिंग होने के बाद यहाँ डन अपलोडिंग आ गया। अब हम चलते हैं, देखते हैं अपने प्रोजेक्ट को कि वह वर्क कैसे कर रहा है। जब इसके पास कोई मोशन नहीं रहता है इसके सामने में, तो यह ग्रीन एलईडी जलता रहता है। जब हम इसके सामने हाथ लाते हैं तो आप देख सकते हैं क्या कि यह बजर और रेड एलईडी जलने लगता है। इसमें हम एक बार मोशन करने के बाद रेगुलर मोशन होने पर भी यह थोड़ी देर में यह बंद हो जाता है। यदि हमें यह रेगुलर मोशन को डिटेक्ट करना है तो हम यहाँ पर PIR सेंसर के इस जंपर को साइड वाले से इस साइड में कर देंगे। उसके बाद यह कंटिन्यूअस जब तक मोशन होगा तब तक यह शो करेगा। आप देख सकते हैं हम इसे साइड वाले से जंपर कर दिया है। अब इसके पास जब तक यह मोशन होता रहेगा तब तक हमारा बजर बजता रहेगा और जब यह हटने के बाद यह डिले टाइम के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। आपने इस प्रोजेक्ट के वर्किंग को भी देख लिया। आशा है आपको यह प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। यदि आपको इसे बनाने में कोई भी परेशानी आती है या आपके कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे नए हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। हैप्पी लर्निंग।